जय हिंद, गुड इवनिंग। करंट अफेयर्स 4 नवंबर 2024। ये कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि है, जो कि 11:24 तक ही रहेगा। 4 नवंबर को नेशनल कैंडी डे भी मनाया जाता है। अगर इतिहास में देखेंगे, 4 नवंबर 2016 में पेरिस एग्रीमेंट, जो कि ऑफिशियली 2016 से लागू किया गया था, और ये एग्रीमेंट 196 कंट्रीज यानी कि पार्टीज के बीच में एक निगोशिएट हुआ था, और इस इंटरनेशनल ट्रीटी को 2015 में अडॉप्ट किया गया था। 4 नवंबर का सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व, आज का दिन साल 1845 में वासुदेव बलवंत फड़के, जिनका जन्म सिरदोन विलेज, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में हुआ था, वो एक सोशल रिफॉर्मर और एक क्रांतिकारी, और उसके साथ साथ उनको फादर ऑफ द आर्म्ड फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट कहा जाता है। नेशनल इवेंट्स में इंडिया अभी साउथ अफ्रीका टूर में T20 मैचेस के लिए 8 नवंबर से 15 नवंबर तक है, और उसके बाद 22 नवंबर से 26 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया टूर में रहेगा। और उसके साथ साथ झारखंड और महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन, जो कि 13 नवंबर और 20 नवंबर को होगा। और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जो कि नेपाल में हो रहा था, उसमें बांग्लादेश ने फाइनल्स में नेपाल को बीट करके सेकेंड टाइम के लिए ये विनर हुआ है। और 3 नवंबर से 6 नवंबर 2024 तक दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस चल रहा है, जिसमें 120 मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया विजिट में 3 नवंबर से 7 नवंबर तक है। और स्कीम्स, योजना और इनिशिएटिव्स में समर्थ स्कीम, निजुत महिला स्कीम, PMSSC स्कीम, उड़ान और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आज पहले डिस्कशन करेंगे साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स चैंपियनशिप के ऊपर, जो कि 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नेपाल में हो रहा था। और इसमें टोटल 7 टीम्स पार्टिसिपेट किए थे, जैसे कि इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स एंड भूटान। ये साफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन चैंपियनशिप हर 2 साल में ये होता है, और इसका हेडक्वार्टर ढाका, जो कि बांग्लादेश का कैपिटल में है। इस चैंपियनशिप में अब तक इंडिया 5 बार जीत चुका है, और अभी ये 2024 में बांग्लादेश ने सेकेंड टाइम कंसेक्यूटिवली इस चैंपियनशिप को जीता है। CRS यानी कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है CRS यानी कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसका मूल लक्ष्य है प्रौद्योगिकी को शासन के साथ एकीकृत करना, टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विद गवर्नेंस। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हम बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए में कर सकते हैं, ताकि पहले जो ट्रेडिशनल मेथड में ये रजिस्ट्रेशन किया जाता था, उससे ये कम टाइम में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ये एप्लीकेशन को रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, और ये रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया एक मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं, जो कि भारत में जनगणना यानी कि सेंसस करवाना इस डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भारत में 2025 में जो सेंसस होगा, उसके लिए ये एप्लीकेशन यानी कि CRS काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसके साथ साथ ये एप्लीकेशन स्कूल्स में एडमिशन और गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट और मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी होगा। नेक्स्ट, मिशन अमृत सरोवर योजना, जो कि 24 अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था, और उसका मूल लक्ष्य ये था कि देश में जो ग्रामांचल में यानी रूरल एरियाज में जो वाटर क्राइसिस है, उसको ओवरकम करना यानी कि हैंडल करना। इस मिशन के तहत अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये डिक्लेयर किया है कि देश भर में 60,000 यानी कि 60,000 अमृत सरोवर रूरल एरियाज यानी कि ग्रामांचल एरियाज में कंस्ट्रक्शन किया गया है। नेक्स्ट, MIDH यानी कि द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और जिसका इम्प्लीमेंटेशन 2014-15 में किया गया था। इस मिशन का की कंपोनेंट्स है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स, नेशनल बैम्बू मिशन, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। लेकिन उसके साथ साथ अभी उसमें 4 न्यू कंपोनेंट्स का ऐड किया जाएगा, जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग और प्रिसीजन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये हर साल पब्लिश किया जाता है। 2023 की बुलेटिन के हिसाब से पिछले 2 डिकेड्स में अभी ग्रीन हाउस गैसेस 10% राइज हुआ है। इसमें एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसेस मॉलिक्यूल फ्रैक्शंस को प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट, शिंजो 19 मिशन। शिंजो 19 एक चाइना का स्पेसक्राफ्ट है, जिसमें पृथ्वी से 3 एस्ट्रोनॉट्स को एक ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन में भेजा गया। इस ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन का नाम है टाइगोंग स्पेस स्टेशन। ये मिशन एक क्रू हैंडओवर मिशन था। इस टाइगोंग स्पेस स्टेशन में पहले से ही 3 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे। इस शिंजो 19 स्पेसक्राफ्ट के द्वारा अगेन 3 एस्ट्रोनॉट्स को उसी स्पेस स्टेशन में भेजा गया और सक्सेसफुली उसी ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन में ये 3 एस्ट्रोनॉट्स सक्सेसफुली एंटर किया, जिसमें से
एक वुमेन एस्ट्रोनॉट भी थे। UNHRC रिसेंटली द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने बांग्लादेश का कैपिटल ढाका में एक ऑफिस ओपन करने के लिए डिसीजन लिया है, ताकि साउथ एशियन नेशंस में ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस है उसको एनहांस किया जा सकता है। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने सुमति धर्मवाडिना, जो कि श्रीलंका को बिलोंग करते हैं, उनको एंटी करप्शन यूनिट का चेयरमैन अपॉइंट किया है। नेक्स्ट, मिजो कार्निवोरस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जिसको रिसेंटली पुणे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रपोज किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा 5 एनिमल स्पेसीज जिनको मिजो कार्निवोरस कहा जाता है उनके ऊपर फोकस किया जाएगा, ताकि इन एनिमल्स का कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण किया जा सके। ये 5 स्पेसीज है: वोल्फ, जैकल, फॉक्स, सिवेट और हाइना। अनहाइजीनिक कंडीशंस और फूड पॉल्यूशन की वजह से ये जो 5 स्पेसीज है इनका हेल्थ स्टैंडर्ड डे बाय डे डिटेरियोरेट यानी कि खराब हो रहा है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इनका कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण किया जा सकता है। ऑपरेशन गरुड़ शक्ति ये इंडिया और इंडोनेशिया का एक जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है, जिसमें से इंडिया का पैराशूट रेजिमेंट से 25 पर्सनल पार्टिसिपेट किए थे, और ये एक्सरसाइज का ये 9th एडिशन था, जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता में 1 नवंबर से 12 नवंबर 2024 तक हो रहा है। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इसीलिए होता है ताकि दोनों देशों के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन को एनहांस किया जा सकता है, और उसके साथ साथ वार टैक्टिक्स का नॉलेज एक्सचेंज किया जा सकता है, और काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स भी कंडक्ट होता है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इंडियन एम्बेसी सऊदी अरेबिया का रियाद में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वॉल का इनाग्रेट किया है, जो कि 31 अक्टूबर में हुआ था। इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स का लोकल प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में प्रमोट करने के लिए ये एक इनिशिएटिव है, जो कि मेड इन इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 30 अक्टूबर 2024 को यह अनाउंस किया है कि कांगड़ा में अवस्थित दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क इंडिया का पहला जू होगा, जो कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेट हासिल करेगा। ये सर्टिफिकेट इसलिए दिया जाता है ताकि कोई भी जूलॉजिकल पार्क जो कि सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं, उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क जो कि 25 हेक्टर्स का है, और इसमें टोटल जो बजट था ये 619 करोड़ का यानी 619 करोड़ का था, और इसमें 73 एनिमल स्पेसीज है। नेक्स्ट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इसका 30 ईयर्स ऑपरेशन को सेलिब्रेट करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट्स 8 न्यू लैंग्वेज में लॉन्च किया है, जैसे कि आसामीज, बंगाली, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल एंड तेलुगु। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इक्विटी मार्केट में 3 नवंबर 1994 से ट्रेडिंग शुरू किया था। अभी इसका मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO आशीष कुमार चौहान है। भारत का अतनु दास स्विस ओपन इंडोर आर्चरी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए, और ये इवेंट स्विट्जरलैंड के लॉसन में हो रहा था, जिसमें 31 नेशंस यानी 31 देशों से 300 आर्चर्स पार्टिसिपेट किए थे।